ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे वर्डपैड के अगले टैब की, जिसका नाम है व्यू टैब। व्यू टैब क्या है? देखिए, व्यू टैब पर क्लिक करने के बाद आपको तीन ग्रुप्स मिलते हैं, जो है जूम, शो और हाइड। ठीक है, शो हाइड एंड सेटिंग, सॉरी। तो यहाँ पर तीन ग्रुप है, एक है जूम, एक है शो हाइड और एक है सेटिंग की ग्रुप। तो ये तीन ग्रुप जो है व्यू टैब के अंदर होती हैं। अभी हमने होम टैब को जान लिया है। होम टैब के अंदर जितने भी ग्रुप्स हैं और जितने भी ऑप्शन होते हैं उसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा कर ली है। तो अगर हम बात करें कि व्यू टैब के अंदर, व्यू टैब का सबसे पहले शॉर्टकट क्या होता है? ये होता है अल्ट के साथ वी। अल्ट प्लस वी जो होता है इसका शॉर्टकट की होता है। अगेन, अब देखिए यहाँ पर कि जूम ग्रुप के अंदर आपको जूम इन का ऑप्शन मिलता है, जूम आउट का मिलता है और 100% मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखो कि शो और हाइड के अंदर क्या मिलता है, तो आपको रूलर को शो हाइड कराने का ऑप्शन मिलता है, साथ ही साथ स्टेटस बार को शो हाइड कराने का ऑप्शन मिलता है। और अगर बात करें सेटिंग ग्रुप की, तो सेटिंग के अंदर आपको वर्ड वर्ड रैप और मेजरमेंट यूनिट की सेटिंग के ऑप्शन मिलते हैं। तो अगर हम बात करें पहले ग्रुप की, जिसका नाम है जूम ग्रुप, तो जूम ग्रुप के अंदर हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं? जूम इन का ऑप्शन मिलता है। जूम इन से हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब कि जो पेज का साइज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद जूम आउट है, इससे आप पेज पे दिख रहे टेक्स्ट के साइज को रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब पेज को थोड़ा छोटा कर सकते हैं। तो किसी भी चीज को जूम इन जूम आउट करके आप देख सकते हैं और 100% पर आप उसे एग्जैक्ट लोकेशन जो होती है उसकी, उस पर सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि शो हाइड ग्रुप के अंदर क्या होगा, तो इसमें आप रूलर को और स्टेटस बार को या तो दिखा सकते हैं या फिर हाइड कर सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन इसके अंदर होती है। ठीक है, अगर हम बात करें सेटिंग ग्रुप की, तो सेटिंग ग्रुप के अंदर आपको पहला ऑप्शन मिलता है वर्ड रैप का। वर्ड रैप का मतलब क्या होता है कि जैसे ये पेज है, तो जब भी हम लिखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से लिखते लिखते जाते हैं और जहाँ पेज खत्म होता है वहां से लाइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। इसी चीज को वर्ड रैप कहा जाता है। यदि आपके वर्डपैड के अंदर ऐसा हो रहा है कि आप लिख रहे हैं और ये आगे की तरफ ही कंटिन्यू लिखते जा रहा है, इसका मतलब है कि वर्ड रैप की सेटिंग जो है ऑफ है। तो इसके अंदर तीन ऑप्शन होते हैं। क्या क्या होते हैं पहले देखिए, इसके अंदर तीन अलग अलग ऑप्शन होते हैं। नो रैप, नो रैप का मतलब हुआ कहीं से भी लाइन अपने आप चेंज नहीं होने वाली है, इसको बोलते हैं नो रैप। एंड रैप टू विंडो का मतलब हुआ कि अगर ये मॉनिटर है, मैं आपको ऐसे दिखा दूं, और इस पे ये पेज है हमारा वर्डपैड का, तो ये वर्डपैड का पेज है और ये मॉनिटर है। तो रैप टू विंडो का मतलब हुआ कि लिखना यहाँ से स्टार्ट होगा, उसे पेज से कोई लेना देना नहीं है, लिखना यहाँ से स्टार्ट होगा और जहां तक आपका पूरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है वहां तक लिखेगा। दैट्स कॉल्ड रैप टू विंडो। और इसका अगला ऑप्शन होता है रैप टू रूलर। तो रैप टू रूलर के अंतर्गत क्या होता है कि रैप टू रूलर के अंतर्गत आप यहाँ पर जो भी पेज है उस पेज के ऊपर जितने दूर में रूलर सेट होता है उतने दूर में लिख पाते हैं। तो इसी चीज की सेटिंग हम करते हैं किससे? वर्ड रैप ऑप्शन से। ठीक है, और एक होता है मेजरमेंट यूनिट। इसका प्रयोग करके आप रूलर जो कि पेज के टॉप में दिखाई देता है, यहाँ पे जो एक रूलर होता है, इस रूलर का मेजरमेंट चेंज कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं कि प्रैक्टिकली ये कैसे वर्क करता है। ओके, तो इसके लिए हम चलते हैं, वर्डपैड को खोलते हैं। वर्डपैड को खोलने के लिए आपको तरीका पता है, कहाँ जाना है? सर्च बटन पे जाना है, देन यहाँ पर आपको करना है WORD एंड आ जाएगा यहाँ पे वर्ड पैड। तो वर्डपैड पे जाना है आपको, इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वर्डपैड खुल चुका है और इसमें आपको जाना है व्यू टैब के अंदर। व्यू टैब, यहाँ पर आप देखो, ये रहा व्यू टैब, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर क्लिक कर लिया हमने और क्लिक करने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीन ग्रुप दिए गए हैं और इन तीनों ग्रुप का क्या वर्क है वो मैं आपको दिखा दूं। जैसे यहाँ पर जो पहला ग्रुप दिया गया है इसका नाम है जूम इन ग्रुप। ठीक है, जूम ग्रुप, और इसके अंदर तीन ऑप्शन होंगे, जूम इन, जूम आउट और 100%। इसके अलावा अगर हम बात करें शो हाइड ग्रुप की, तो शो हाइड ग्रुप के अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक रूलर का और एक स्टेटस बार का। और वही मैं बात करूँ अगर वर्ड रैप सेटिंग ग्रुप की, तो उसके अंदर वर्ड रैप और मेजरमेंट यूनिट नाम के ऑप्शन होते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड रैप और मेजरमेंट यूनिट ये सेटिंग के अंदर दी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें मेजरमेंट यूनिट, तो उससे ये जो रूलर आपको दिख रहा है इसकी हम मेजरमेंट को चेंज कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे ये पेज है तो जूम इन करके आप पेज के साइज को क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। और जूम आउट करके इसको डिक्रीज कर सकते हैं। 100% करके आप इसे 100% फिक्स रख सकते हैं।
इसके अलावा अगर बात करें शो और हाइड की, तो इसमें जाकर आप स्टेटस बार जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं आपको ऐसे सर्कल करके दिखा रहा हूँ। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया स्टेटस बार कहलाता है। तो अगर स्टेटस बार को हम बंद कर देंगे, अनचेक कर देंगे, तो वो एरिया दिखाना बंद कर देगा। ठीक है, वहां पे देखिए कि कुछ भी अब शो नहीं हो रही है। इसके अलावा अगर हम रूलर को बंद कर दे, तो ऊपर जो पेज के ऊपर रूलर दिखाई दे रही थी वो बंद हो चुकी है। तो ये रूलर को हाइड अनहाइड यहाँ से किया जा सकता है। और इसके बाद अगर हम बात करें सेटिंग की, तो सेटिंग में है वर्ड रैप। तो वर्ड रैप अभी रैप टू रूलर है, क्योंकि देखिए कर्सर जो है वो रूलर के पास सेट है। तो रूलर जहां तक होगा उतने दूर में कर्सर काम करेगा। रैप टू रूलर है। अगर रैप टू विंडो कर दे, तो टेक्स्ट हमारा शुरू से लिखेगा और अंत तक लिखता चला जाएगा। ठीक है, और नो रैप करने पे टेक्स्ट आपका कभी भी लाइन ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होगा जब तक आप एंटर बटन नहीं दबा देते हैं। तो ये चीज़ें हो गई, रैप टू रूलर ही रहने देंगे इसको। अगर बात करें मेजरमेंट यूनिट की, तो अभी यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ पर जो है शो कर रहा है आपका रूलर। तो अगर हम इसको सेंटीमीटर में अभी शो कर रहे हैं, इंच में कर दें, तो ये 1 इंच 2 इंच ऐसे करके इंचेज में सेट हो गया। इसके अलावा अगर हम देखें पॉइंट्स में, तो ये पॉइंट में सेट हो चुका है। तो जो रूलर का मेजरमेंट है उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इससे तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए, तो यहाँ पर कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं, और इन असाइनमेंट क्वेश्चंस को आपको बनाना है, और बनाने के बाद में आपको अपने क्लास में जमा भी करना है इसे। तो असाइनमेंट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखते हैं। डिफाइन वर्डपैड एंड इट्स फीचर। असाइनमेंट क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको वर्डपैड को डिफाइन करना, और उसके जितने भी फीचर्स हैं, फीचर्स लाइक रिबन, टैब, फाइल मेन्यू, ये जितनी भी चीज़ें हैं, स्टेटस बार, जो चीज़ें नई हैं, जैसे रूलर हो गया, स्टेटस बार हो गया, तो इन सब को आपको डिफाइन करना है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बनाना है आपको। राइट अबाउट ऑल द ऑप्शंस ऑफ पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जितने भी ऑप्शंस हैं उनको डिटेल में आपको लिखना है। डिटेल में लिखने का मतलब हुआ, जैसे पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आता है इंक्रीज इंडेंट, डिक्रीज इंडेंट, उसके अलावा अलाइनमेंट्स होते हैं, उसके अलावा आप उसमें देखो तो पैराग्राफ ग्रुप के अंदर और भी ऑप्शन जैसे बुलेट एंड नंबरिंग्स होती हैं। तो इन सब के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, और साथ ही साथ उसका जो फिगर होता है वो भी बनाना है। जो ग्रुप का पूरा फिगर होगा, ऐसे ग्रुप बनाकर, और उसमें जो भी ऑप्शंस हैं उनको भी बनाकर आपको जमा करना है। ठीक है। हाउ कैन यू एडिट और यूज ए न्यू कलर फ्रॉम टेक्स्ट कलर। टेक्स्ट कलर में जाकर आप एक नया कलर कैसे बना सकते हैं, उसको भी आपको यहाँ पर डिफाइन करना है। एक नया कलर कैसे आप बना सकते हैं, जैसे जितना भी टेक्स्ट कलर दिया है उसके अलावा कोई नया कलर आपको अगर बनाना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पर आपको करना है। ठीक है। राइट द स्टेप टू इंसर्ट टेबल इन वर्डपैड यूजिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए वर्डपैड में टेबल को कैसे इंसर्ट करें, लाइक एक्सेल का यूज करके। मैंने आपको इसमें बताया है कि एक्सेल का प्रयोग करके टेबल कैसे वर्डपैड के अंदर लाया जाता है। तो उस चीज को आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताना है। देन अगला जो क्वेश्चन है, राइट डाउन द स्टेप ऑफ सेव एज। मतलब सेव एज करने का स्टेप आपको बताना है, पेज सेटअप करने का स्टेप बताना है, और प्रिंट, ये तीनों को अलग अलग डिफाइन करना है। ऐसे लिख देना है सेव एज, और उसके जितने भी स्टेप हैं उनको वन बाय वन डिफाइन करना है। फिर अगले पेज पे आपको पेज सेटअप लिखना है, और नीचे उसके पेज सेटअप के जितने स्टेप है उनको डिफाइन करना है। देन प्रिंट लिखना है, और प्रिंट के जितने भी स्टेप फॉलो करने होते हैं उसको लिखना है, साथ ही साथ उसका फिगर भी बनाना है। तो ये सारा काम आपको करना है असाइनमेंट के रूप में। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई, और यहीं पर वर्डपैड जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट पेंट को। ओके।